नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर में फिर हुई मकान में लाखों की चोरी, पुलिस गश्त को चोर दे रहे हैं चकमा। राबड़का में जेसीबी से प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण, ग्रामीणों को गंदे पानी के भराव से मिली राहत। सतपाल महाराज ने कहा, अलवर में पानी की समस्या जटिल, डबल इंजन की सरकार पेयजल संकट को करेगी दूर। होम वोटिंग से वरिष्ठ मतदाताओं को मिली राहत, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों में दिखा उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। हरसौली कस्बे में शनिवार को स्वतंत्रता सेनानी राजा नाहर सिंह की जयंती शहीद चौक पर आदर्श जाट महासभा के लोगों के द्वारा मनाई गई। जयंती पर आदर्श जाट महासभा के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी राजा नाहर सिंह की फोटो पर माला व पुष्प चढ़ाकर राजा नाहर सिंह के जयकारे लगाए गए, वहीं उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर डॉक्टर भीम सिंह चौधरी, पूर्ण दादा, पवन जाट समाजसेवी, डॉक्टर रविंद्र ग्वाला जाट अध्यक्ष कोष का इस मौके पर डॉक्टर भीम सिंह चौधरी, पूर्ण दादा, पवन जाट समाजसेवी, डॉक्टर रविंद्र ग्वाला जाट अध्यक्ष कोट कासिम, शैतान सिंह चौधरी। इस मौके पर डॉक्टर भीम सिंह चौधरी, पूर्ण दादा, पवन जाट समाजसेवी, डॉक्टर रविंद्र ग्वाला जाट अध्यक्ष कोट कासिम, शैतान सिंह चौधरी, पदम सिंह चौधरी अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अलवर, भिवाड़ी अध्यक्ष लीला सिंह, वीर सिंह उपाध्यक्ष, अजीत सिंह एडवोकेट बघाना आदि आदर्श जाट महासभा के लोग मौजूद रहे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम थाना राजाजी में स्थित प्राचीन सेठ जी की छतरी पर विशाल संत प्रवचन के छठे दिन स्वामी हरिंद्रानंद महाराज ने नारी शक्ति पर प्रवचन करते हुए बताया कि पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों समांतर चलते हैं तभी गाड़ी चल पाती है। दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है तथा दोनों को प्रेम से रहने की बात दोहराई। परिवार से लेकर राष्ट्र तक के निर्माण में नारी शक्ति का बड़ा महत्व है। स्वामी ने बताया कि इस जगत में पति पत्नी को एक दूसरे को भवसागर से पार करने में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही इस भूलोक पर अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आए हैं। दोनों को एक साथ अध्यात्म की ओर चलना चाहिए, कोई अच्छा सद्गुरु बनाना चाहिए और भवसागर से पार करने का तरीका, जिसमें भजन कैसे करें और किसका करें, इस विधि को सीखना चाहिए। स्वामी जी ने बताया कि पुरुषों की प्रकृति सूर्य प्रधान होती है और स्त्रियों की प्रकृति चंद्रमा प्रधान होती है। पुरुषों के विचार प्रकृति होती है और स्त्रियों के भाव प्रकृति होती है। पुरुष अगर कोई बहुत बड़ी संकट में है, दुख की घड़ी में है, तो भी वह अंदर का दुख बाहर नहीं निकाल पाता है, न रो पाता है, क्योंकि उसमें उसका अहंकार बोलता है। परंतु यही दुख और तकलीफ अगर एक स्त्री को है तो वह सरल हृदय से अपना दुख सबके सामने कह देती है और भावुक होकर रो भी पड़ती है। उसको अपने मान और अपमान का चिंता नहीं रहती है। आज सभी संतों ने नारी शक्ति को आध्यात्म व व्यवहार से जोड़कर समझाने का बेहतरीन प्रयास किया। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद युक्तम ग्रंथ कोटिभी और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये कर्मकांड के 80,000 मंत्र आप याद कर लो। तो महाराज कैसे कर पाएंगे? तो 16,000 उपासना के कर लो। कि ये भी नहीं हो सकता तो 4,000 ज्ञान के कर लो। महाराज ये भी बहुत बड़ी है। तो मैं आपको थोड़े से बताता हूं क्या है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, इस श्लोक की जो अर्धाली है ना, उसको आप याद कर लो। यद युक्तम ग्रंथ कोटिभी, तुम संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ने पर जो सारभूत उनका तात्पर्य अर्थ निकलेगा, उसको मैं बताए देता हूं। वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अलवर में पानी की समस्या के लिए सतपाल महाराज ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अलवर में पानी की अत्यंत जटिल समस्या है, लेकिन इसके निराकरण के लिए भी एक मजबूत नेता की आवश्यकता है, जो कि भूपेंद्र यादव के रूप में आपके पास है। राष्ट्रीय संत और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अलवर में भूपेंद्र यादव के पक्ष में सभा करने आए। सतपाल ने कहा, विश्व में नरेंद्र मोदी ने भारत की एक अमिट छाप छोड़ी है, जो कि काबिले तारीफ है। यूक्रेन युद्ध के दौरान लगभग 22,000 युवकों को नरेंद्र मोदी ने पुतिन को फोन करके वहां से रिहा करवाया।
सभा से पूर्व सतपाल महाराज ने खास तौर से मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले समय में जल्द ही अलवर में पानी की समस्या का निराकरण किया जाएगा। अलवर की पानी की समस्या अब राष्ट्रीय पटल तक पहुंची हुई है, इसलिए इसके निराकरण के लिए डबल इंजन की सरकार को निश्चित ही शीघ्र अतिशीघ्र घर घर पानी पहुंचाना आवश्यक होगा। मुझे बधाई दी। बड़े अरसे के बाद हमारे घर में एक लक्ष्मी का आना हुआ है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी कमल के फूल पर आती है, तो भाई आप सब लोगों को कमल खिलाना होगा। तो यही आग्रह करने में आया हूं और निश्चित रूप में टू मेक इंडिया स्ट्रांग वी नीड अ स्ट्रांग लीडर। देश को एक मजबूत लीडर ही देश को मजबूत बना सकता है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि टू मेक इंडिया स्ट्रांग वी नीड अ स्ट्रांग लीडर। देश को मजबूत बनाने के लिए हमें मजबूत लीडर चाहिए, एक शक्तिशाली लीडर चाहिए। और माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व रहा है बहुत ही प्रभावशाली रहा है। अभी यूक्रेन की वॉर हुई और हमारे वहां करीब 22,000 लड़के फंस गए थे। उन्होंने पुतिन को फोन किया, उसके बाद उन्होंने जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को फोन किया और 2.5 घंटे तक जो है युद्ध रुका रहा और हमारे भारत के लड़के निकले। जिनके हाथ में झंडा था उसमें नेपाल के लोग भी थे, वो भी निकले और सभी भारत माता की जय जयकार करते हुए निकले। तो ये प्रभाव हमारे प्रधानमंत्री जी का है। मैं यही आग्रह करने आया हूं कि इस समय अलवर में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो एक स्ट्रांग लीडर हमारा यहाँ से होगा तो निश्चित रूप में जो आपकी पानी की समस्या है इसका निदान होगा और अलवर भी बहुत तेजी से आगे विकसित होगा। अब की बार 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या लगता है? ये हमारा लक्ष्य है जो हमारे नेताओं ने दिया है। कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया जाता है कि भाई आपने जो है इस संख्या को पार करना है, तो एक लक्ष्य दिया गया है। पार्टी का जो है भाजपा का जो है वो 370 है, उसके बाद जो हमारा पूरा गठबंधन है उसका मिलाकर 400 पार का नारा दिया गया है। विपक्ष कह रहा है कि क्या भाजपा, हम किसी को खत्म नहीं करना चाहते। ये तो जो मोदी जी काम कर रहे हैं, जो प्रभाव दिखा रहे हैं और जो आज आप जानते हैं कि जैसे भारत का प्रभाव बढ़ रहा है निश्चित रूप में, तो हमारे पड़ोसी राज्य भी जो है वो ईर्ष्यालु हो रहे हैं। ईर्ष्या तो होती ही, आपको पता है। तो ये सब चीज के लिए आज भारत को मजबूत लीडर चाहिए और निश्चित रूप में जो मोदी जी ने काम किए हैं, बहुत बड़ा काम किया। 500 साल पुराना जो झगड़ा था राम मंदिर का, उसका हल किया है। मुझे स्वयं वहां रहने का मौका मिला और जैसे मैंने देखा कि पूरे देश के अंदर एक दूसरी दिवाली बनाई गई, ऐसा भाव लोगों का था, सद्भावना का भाव था कि भाई भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और राम का मंदिर बन रहा है। और राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? जब कोर्ट ये पूछता था कि राम का जन्म हुआ है या नहीं, राम का अस्तित्व है या नहीं, तो उस समय हम यही कहते थे कोर्ट से कि आप रामनवमी की छुट्टी करते हो। जब रामनवमी की छुट्टी होती है कोर्ट में तो राम का जन्म तो हुआ ही होगा। तो आज ये प्रभावशाली मंदिर बना है। लोकसभा आम चुनाव 2024 में शुरू की गई घर बैठे मतदान सुविधा के तहत जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में प्रथम चरण की होम वोटिंग में मतदान केंद्र पर पहुंचने में असक्षम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत होम वोटिंग का प्रथम चरण में अलग अलग विधानसभा वार 13 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इन मतदाताओं को मतदान करवाने के लिए पोलिंग पार्टी रूट चार्ट के अनुसार मतदान करवाएंगी। इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। प्रथम विजिट में यदि कोई होम वोटिंग का मतदाता घर पर नहीं मिलता है तो उनके लिए 15 व 16 अप्रैल को द्वितीय विजिट कर उनका मतदान करवाने का प्रयास किया जाएगा। भिवाड़ी कस्बे के यूआईटी सेक्टर 2 में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास खाली प्लॉट में शुक्रवार को मिले सिक्योरिटी गार्ड के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। यूपी के हाथरस जिले के हरसोली थाना क्षेत्र के खेरिया टप्पा हाल द्वारका दिल्ली निवासी चंचल देवी ने भिवाड़ी फेस 3 पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसके पति सत्यभान सिंह जाटव
करीब 5-6 महीने से भिवाड़ी में गार्ड का काम करते थे। गत शुक्रवार को टेलीफोन से सूचना मिली कि मेरे पति सत्यभान की अज्ञात लोगों ने हत्या कर लाश को सेक्टर 2 भिवाड़ी के खाली प्लॉट में डाल दिया है। सूचना मिलने के बाद उसने अपने पति के मोबाइल नंबर पर बात करने की कोशिश की तो मोबाइल बंद आ रहा है। इसके बाद वह परिजनों के साथ भिवाड़ी आई तो उसके पति की लाश मिली। भिवाड़ी फेज 3 पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। राजगढ़ कस्बे के नवीन बस स्टैंड के समीप एक निजी मैरिज गार्डन में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मौजूद पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों तथा कांग्रेस सरकार की खामियों को बताते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की बात दोहराई। स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित, जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, महामंत्री अजय यादव, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, महंत प्रकाश दास महाराज, योगेश वशिष्ठ, प्रेम धामानी, विजय समर्थलाल, प्रदीप गुप्ता, उमेश मंडावरा, जगमोहन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। टपुगड़ा तहसील के राबड़का गांव में मुख्य सड़क पर भरे गंदे पानी व कीचड़ से परेशान ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने 2 जेसीबी की मदद से राबड़का महेशरा सड़क के समीप खेतों में नाला खोद गंदे पानी की निकासी की। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन का कहना था कि पेमाइश के बाद सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटा नाला खोदा गया है। कुछ लोगों के मकान भी आड़े आ रहे हैं। तहसीलदार टपुगड़ा कमल पचौरी ने पटवारी को आदेश दिए कि मकान मालिकों को नोटिस दिए जाएं, जिससे वे अपना अतिक्रमण हटाएं। ग्रामीणों के हल्के विरोध को देख तहसीलदार ने मौके पर खुशखेड़ा थाना अधिकारी वीरेंद्र यादव को नए जाप्ते व महिला कांस्टेबल को बुलाया। इस दौरान हल्का पटवारी भूपेश, सरपंच प्रतिनिधि रवि शर्मा, पूर्व सरपंच नरेंद्र यादव, सत्यप्रकाश सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। मैं रवि शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि महेशरा ग्राम पंचायत राबड़का गांव में पिछले 3-4 सालों से 2-3 बार सरपंच पंचायत के द्वारा इस रास्ते में पानी जो लगातार बह रहा था उसको निकासी के लिए प्रबंध भी किया, लेकिन आपसी गांव की किसी चुनावी उद्देश्य या कोई और मध्य विचार की वजह से उसको रोक दिया गया। 2-3 बार कच्ची नाली भी खुदवाई, सोख्ता गड्ढा भी पास कराए, टैंकरों से भी पानी निकलवाया, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए ही चला और गांव वालों ने उसे रोक दिया। आज लंबी प्रक्रिया के 2 साल बाद कलेक्टर महोदय के दखल के बाद यहाँ पे पूरा प्रशासन आया है टपुगड़ा का और यहाँ पे पानी को खाली कराया है। एक सुचारू रूप से पानी चालू कराने के लिए जगह मतलब व्यवस्थित काम नहीं किया है, लेकिन हाँ पानी क्लियर हो गया है। उससे अभी चुनाव के आचार संहिता के बाद जो भी इनकी प्रक्रिया है उनके बाद कह रहे हैं कि हम इनको 98 कर एक पानी के लिए बढ़िया व्यवस्था करेंगे। पानी डालने के लिए कोई निश्चित जगह नहीं है। सड़क के दोनों तरफ कच्ची नाली खुदाई है, उसमें पानी के जाने के लिए मध्य बने रास्ता बनाए। धन्यवाद। देवीराम, गाँव राबड़का। क्या समस्या है? समस्या पानी की है साहब। जिसकी खुदाई कराई गई वो हमारे खेत में से सही हुई पैमाइश के अनुसार। आगे जाकर इसको टेढ़ा कर दिया गया सड़क की तरफ, जो नियम अनुसार गलत है। पैमाइश के अनुसार जो भी पत्थर गाड़ी हुई है उसके साथ साथ जैसे हमारे खेत में खुदवा दी ऐसे ही खुदवानी चाहिए थी। तो आपने अधिकारियों से शिकायत नहीं की? शिकायत कह ली, कोई मान ही ना रहे, कोई मान ही ना रहे तो अब आप आगे क्या कार्रवाई करोगे? देख रंग में अपने घर ही बैठा है और देख रंग हमारे बस की कोई कार्रवाई है क्या? हो कोई 2 शब्द बता दें जो भी चल रहा। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ मौके पर आए और मौके पर देखा कि यहाँ बहुत सा पानी भरा हुआ था। तो ये जो कि एक यहाँ ग्रामवासियों को बहुत परेशानी हो रही थी लगभग पिछले 1-1.5 साल से, तो इस पानी को निकलवाया गया। ग्रामवासियों की शिकायत है कि नियमानुसार कार्रवाई नहीं हो रही। नियमानुसार कार्रवाई की गई है। जहाँ इन सिवाई चक पर ये इनके खेत आगे बढ़े हुए थे तो सिवाई चक पर ये नाला बना के ये पानी निकाला गया है।
टपुगड़ा विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुगड़ा की नन्ही बुलबुल टोली ने नुक्कड़ नाटक व चित्रों से स्वच्छता का संदेश दिया। संस्था प्रधान नीलम यादव ने बताया कि विद्यालय में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में विद्यालय की नन्ही बुलबुल टोली ने स्वास्थ्य व स्वच्छता विषय पर नुक्कड़ नाटक व चित्रों के माध्यम से लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें अपनाते हुए जीवन में स्वस्थ रहने का संदेश दिया। संपूर्ण भारत अपना गांधी जी के सपने को साकार करना है। स्वच्छ भारत अभियान है हमारा, इसमें हाथ बटाना है हमारा। यह है हमारे स्वच्छता की कहानी। नौगावा नगर पालिका में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती श्यामा प्रसाद मुखर्जी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। भाजपा नेता जय आहूजा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। आज 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई थी और 2 सीटों से चलते चलते पार्टी 300 पार तो पहुंच चुकी है पिछले चुनाव में और अब की बार हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो ये असीम विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया है उसके लिए हम आम जनता के बहुत बहुत आभारी हैं और हमारे सभी सम्मानित और प्रबुद्ध कार्यकर्ता, बड़े बुजुर्ग, वरिष्ठ जन यहाँ पे आए, हम उन सबके भी बहुत आभारी हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास से आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हर घर झंडे लगे, इसके लिए हम हर गांव में पहुंचे हैं और हर गांव में जाकर के हमने झंडे वितरित किए हैं। आज आप इस पूरे क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको बहुत गांवों में डीप इंटीरियर में भी आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे और इस उत्सव का माहौल नजर आएगा। बस एक वीडियो वायरल हो रही है बलराम यादव की, भाई जय दुकान में क्या सौदा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, बलराम यादव जी मेरे लिए बड़े भाई के समान हैं और उन्होंने कहा जय आहूजा की दुकान में क्या सामान है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे 5 MLA इलेक्शन लड़ चुके और 6ठा मैंने अब की बार लड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लाने का सामान है। दूसरी बात, लेकिन वो आज तक कभी कुछ बन नहीं पाया, उनकी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती, तो मैं अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता इस प्रकार की कोई भी हल्की बात करके। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th एंड टारगेट बैच। न्यू बैच स्टार्ट। IIT, NEET, CA 6th to 12th क्लास फाउंडेशन ह्यूमैनिटीज विद IS CLAT प्रोग्राम। स्कॉलरशिप अप टू 90%। CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों का जनसंपर्क जारी है। दोनों प्रत्याशी और उनके समर्थक अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इन सब के बीच अलवर न्यूज ने मतदाताओं से भी उनकी राय जानना चाहिए। लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या कैसा माहौल है? जो लोग हैं वो किसे इस बार चाहेंगे, किस पार्टी को सपोर्ट? बीजेपी को चाह रहे हैं। क्यों ऐसा, क्यों बीजेपी? कांग्रेस विकास दिख रहा है ना, विकास तो बीजेपी ने किया ही है। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया है? क्या तो कांग्रेस सरकार थी 5 साल, काफी दंगा फिसाद से लोग बहुत परेशानी है इनसे। कांग्रेस से बीजेपी में बढ़िया काम किए। मोदी जी हैं एक तरफ, हाँ मोदी जी बिल्कुल उनका पावरफुल है। मोदी जी किया है मोदी जी ने? सब कुछ किया है, क्या नहीं किया? अरे देखो सब कुछ किया है, बहुत विकास किया है। गरीबों के लिए क्या किया है, आम लोगों के लिए क्या कुछ किया है? अब गरीबों के लिए जैसे गैस है, राशन है, सब कुछ किया है। कमी क्या की है मोदी ने? कमी कुछ नहीं छोड़ा है। देश के लिए भी कुछ किया गया? सब कुछ किया, क्यों नहीं किया देश के लिए? क्या क्या किया देश में? आप देखो बाहर भी इनकी प्रतिष्ठा अच्छी है, मोदी जी का ही नाम है। राहुल जैसे अभी इसके पहले कांग्रेस भी तो रहती थी, उस समय क्या माहौल था? कांग्रेस का माहौल तो आप देख रहे हो। कांग्रेस का क्या माहौल? कांग्रेस का कोई मॉडल ही नहीं है, कोई आदमी उनका मैन नहीं है। इनके पास बीजेपी में मोदी मैन आदमी है। यहाँ पर भूपेंद्र यादव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अच्छे आदमी यादव। भूपेंद्र यादव बीजेपी से अच्छे आदमी है। लोकसभा चुनाव है, क्या स्थिति है इस क्षेत्र पर? किसने विकास किया और किस पार्टी को लोग सपोर्ट करते हैं? बीजेपी का बादशाह, बसपा का बाबू और कॉमरेड की पार पड़े ना कांग्रेस खाऊ। बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी आएगी। क्यों ऐसा, क्यों बीजेपी को ही क्यों? बीजेपी ने जो काम करे हैं कांग्रेस ने ना करे, कोई सी पार्टी ना करे। क्या किया ऐसा बीजेपी ने? क्या हमको तो सब उसका ही करे लग रहा है। क्या क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने कहीं कर दियो। कांग्रेस तो बोलती है हम बहुत सारा काम ना किया ना, वहाँ का बोलवा से कुछ योजनाएं हैं, हमारी योजनाएं, वहाँ का कहवा से कुछ ना हुआ। अच्छा, जैसे बीजेपी के सीनियर नेता नरेंद्र मोदी माने जा रहे हैं, क्या कुछ किया है उन्होंने लोगों के लिए, या फिर सिर्फ हवाई विज्ञापन बस रहता है? दुनिया में पहचान देश की करा दी, कांग्रेस ने कहीं कराए? कौन जान रहे कांग्रेस है? कांग्रेस खत्म कर देगा मोदी। तो मोदी ने मतलब जैसे जो आम लोग है, गरीब लोग है, उनके लिए भी कुछ सोचा है? सब बड़े लोगों के लिए देश की स्कीम चला रखी है मोदी ने गरीबन के लिए। क्या क्या? अन्न दे रहे वैसे, और वो किसान सम्मान निधि दे रही हमारे लिए। यहाँ से भूपेंद्र यादव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बीजेपी से। हाँ तो कांग्रेस से ललित यादव। भूपेंद्र यादव को ही देना हम। भूपेंद्र यादव को। लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या कैसा माहौल है, किस तरह से विकास हुआ, किस पार्टी ने किया है इस क्षेत्र पर? सर विकास का तो फिक्स ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो विधानसभा में है टीकाराम जूली जीता हुआ कांग्रेस से और सरकार बीजेपी की बैठी हुई है। तो यहाँ लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का माहौल है पूरा। क्यों ऐसा, क्यों बीजेपी का क्या है? बीजेपी में ऐसा आगे भविष्य दिख रहा है लोगों को सभी। क्या भविष्य मतलब विकास ऐसा हो सकता है बीजेपी पे जाने से? सारे बच्चों को अपना अपना कैरियर दिख रहा है कि भाई जरूरी नहीं है हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिले, प्राइवेट सेक्टर में भविष्य दिख रहा है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ प्राइवेट सेक्टर में करेगी। क्या आगे कुछ किया है बीजेपी ने, मतलब देश के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए? बहुत कुछ। क्या क्या? गरीबों के लिए अनाज वगैरह की सेवा मिल रही है, लाइट वगैरह की अच्छी सेवा होगी, और लोग आज विकास की राह पे है। देश विकास की राह पे है, देश का नाम है दुनिया में, बहुत ऊंचाइयों पे ले गया। किसकी वजह से है ये सब? मोदी की वजह से। सर जैसे राहुल गांधी बार बार बोलते रहते हैं कि राहुल जब से मोदी जी आए तो लूट लिया। नहीं कहने देखो, पक्ष विपक्ष दोनों तरह होते हैं। तो विपक्ष का काम है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टिप्पणी करना, लेकिन बंदा अच्छा चला रहा है शासन, एक नंबर शासन है बीजेपी। लोकसभा चुनाव है इस बार, क्या कैसा माहौल रहेगा, किससे लोग इस बार मतदान करेंगे अपना? मोदी जी को वोट देंगे हम तो। मोदी जी जैसे हमारे तो। क्यों ऐसा, क्यों मोदी पे? ऐसा नहीं है, हमारी फौज हो चैन पा रही है, तो ट्रांजेक्शन राज में तो शीश नहीं आ रही और कोई की लाश नहीं आ रही, और भाई हमारी फौज चैन पा रही, हम तो यहाँ में खुशी है। या कांग्रेस के समय पर ऐसा नहीं होता था क्या? ना हुई, ये चीज शीश ही नहीं आई, लाश आई, और युवा अभिनंदन ले आयो जिंदो, और लेटरिन बाथरूम 5 से 3 दे, सही रात चल रहे। मतलब बूढ़ा आदमी तो बोल रहा था। कुछ देश के लिए भी किया है मोदी ने? देश के लिए करे, राम मंदिर बनवा दियो, रोड फोड़, रेल फेल सब नहीं बदलती बताई। कांग्रेस के समय पर ये सब चीजें नहीं थी क्या? नहीं, हमारे हिसाब कांग्रेस की तो सब कांग्रेस 7 साल राज करियो, पर इतनी उन्नति ना हुई जितनी आपने करी मोदी जी ने। कांग्रेस वाले तो बोलते हैं कि हमने सब कुछ किया है, हमारी योजनाएं हैं जो हमारे तो चला रहे हैं। हमारे तो ना जची उनकी बात एक भी। ना जची।
तो आप इस बार, आप लोग किसे इस बार मतलब वोट करेंगे? हम बीजेपी, मोदी जी को। बीजेपी, चाहे एमएलए लड़ो, चाहे एमपी का हो। हाँ, बीजेपी। लोकसभा चुनाव होना है, क्या कैसा माहौल है? किसी मोदी जीतेगा तो? क्यों ऐसा? मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि मोदी ने ऐसा काम किया है? मोदी मानते हैं ऐसा? हाँ, क्यों मानते हैं? कुछ किया होगा ना उसने गरीबों के लिए, गरीबों के लिए ऐसा काम करे? पूछे मत साहब। क्या क्या? नोटबंदी सब काम मोदी ने रोकी थी, सब ये कांग्रेस दबा दी। बीमारी है तो पूरी बात मानो, मोदी है तो पर चल जाओ, कांग्रेस वोट चाहिए था। राजगढ़ कस्बे में नगर पालिका प्रशासन एवं सफाई ठेकेदार की लापरवाही के चलते हुए कस्बे में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे संक्रमण फैलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर कस्बे के ऐतिहासिक एवं प्राचीन कुंड पर 11 अप्रैल व 12 अप्रैल तक 2 दिवसीय गणगौर मेले का आयोजन किया जाएगा, लेकिन यहां पर कुंड स्थित सटे नाले गंदगी और बदबूदार कीचड़ से भरे होने के कारण दुर्गंधित वातावरण बना होने से मच्छरों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। मोहल्ले निवासियों ने बताया कि पालिका प्रशासन को दर्जनों बार अवगत कराने के बावजूद स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि सफाई नहीं होने से लोगों के घरों में सील आने के साथ साथ मच्छर परेशान कर रहे हैं। उन्होंने पालिका अधिशासी अधिकारी से मेला स्थल और नाली की सफाई कराने की मांग की है। नालों भरियो पड़े हुए पानी से मच्छर पैदा हो रहा है, कजोड़ो भरियो है, मकानन में सील आ रही है और कोई भी ध्यान ना दे, कोई सफाई ना कराए, न कोई मेंबर कराए, न कोई और कराए। गोविंदगढ़ कस्बे में जावली में 30 अप्रैल से हो रहे ऐतिहासिक 2100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ श्री राम कथा, शिव पुराण कथा, ज्ञान यज्ञ के आयोजन का निमंत्रण देने शुक्रवार की शाम को संत एवं भक्त पहुंचे, जहां सभी संत एवं भक्तों ने गंगा मंदिर से चलकर मुख्य बाजार में से बस स्टैंड तक सभी कस्बे वासियों एवं व्यापारियों को आयोजन में पहुंचने का निमंत्रण दिया। गिरिराज प्रसाद अवस्थी ने बताया कि जावली में स्वामी राजा भारती, महंत शोभानंद भारती महाराज, परमहंस जी, महंत गोवर्धन की उपस्थिति में गौर जी का मंदिर ऐतिहासिक 2100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें 30 अप्रैल को भव्य विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी और 30 अप्रैल से ही श्री राम कथा कादमगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामनंदाचार्य स्वामी राम स्वरूपाचार्य महाराज चित्रकूट धाम के मुख से 8 मई तक सुनाई जाएगी एवं 9 मई से शिव पुराण जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य महाराज के मुख से 17 मई तक सुनाई जाएगी। इस दौरान 18 मई से 20 मई तक संत प्रवचन दिए जाएंगे और 11 मई से 20 मई तक आयोजन स्थल पर रासलीला का आयोजन रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। आयोजन में 11 मई से 20 मई तक प्रातः 7 से 10 बजे तक महायज्ञ किया जाएगा और महाप्रसादी का प्रसाद 21 मई को दोपहर से पाया जाएगा। जावली में 2100 कुंडी यज्ञ का शुभारंभ 2100 कुंडी यज्ञ का शुभारंभ 30 अप्रैल 2024 से होने जा रहा है, जिसमें 30 अप्रैल को लक्ष्मणगढ़ से जावली तक 7 किलोमीटर की कलश यात्रा का आयोजन होगा और 30 तारीख से ही कथा का प्रारंभ हो जाएगी। कथा राम कथा होगी। चित्रकूट धाम के जगत गुरु रामस्वरूप दास जी महाराज के द्वारा कथा का राम कथा का आयोजन होगा 30 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक और 9 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक शिव पुराण की कथा होगी। अयोध्या के रामानुजाचार्य संप्रदाय के जगत गुरु रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी के मुखारबिंद से शिव पुराण का आयोजन होगा 17 तारीख तक। 18, 19 और 20 3 दिन तक हिंदुस्तान के बड़े से बड़े जो महर्षि हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर है, उनके प्रवचन का लाभ आपको मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पधारें। इसके अलावा 10 मई से लेकर के 20 मई तक रुद्र यज्ञ का आयोजन होगा लगातार 10 दिन तक, जिसमें 16 करोड़ औरतों का संकल्प महाराज जी भारती जी द्वारा किया गया है। महाराज का संकल्प है सोमवती भारती महामंडलेश्वर महाराज तपस्वी, इनके संकल्प अनुसार 16 करोड़ औरतों का आयोजन होने जा रहा है। आप सभी से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में यज्ञ में, राम कथा में, शिव पुराण में और प्रवचनों का लाभ
खाने के लिए पधारे। रात्रि के समय 8 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन रास का कार्यक्रम होगा और 21 तारीख को महाप्रसाद का कार्यक्रम होगा। अधिक से अधिक संख्या में पधारने का कष्ट करें और अधिक से अधिक धर्म लाभ लें। महाराज जी इसी बात का निमंत्रण देने के लिए आज आपका कस्बा गोविंदगढ़ में पधारे हैं। आप अपने इनका आमंत्रण, इनका निमंत्रण स्वीकार करें। आप कोई छोटी मूर्ति नहीं है, बहुत बड़े तपोनिष्ठ हैं। आपको जब इनके संपर्क में आएंगे तब पता लगेगा कि क्या विभूति है, इस युग के अवतार है। समझ लीजिए आप बहुत बड़े तपस्वी हैं ये। कोई वैसे कोई आपको महिमा मंडित नहीं कर रहे। हकीकत में जब आप संपर्क में आएंगे तब आपको पता लगेगा कि क्या विभूति है। तो मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर और पुण्य लाभ कमाएं। मजान के पाक माह के अंतिम जुमे पर हजारों रोजेदारों ने तिजारा तहसील के पास दीवान वाली मस्जिद सहित आसपास के इलाकों में अलविदा की नमाज अदा की। मस्जिद के इमाम मौलाना मुरसलीन ने नमाज अदा कराई और मुस्लिम समाज को नमाज में रमजान से संबंधित बारीकियां बताई। कहा कि रमजान में रोजा न रखना बहुत बड़ा गुनाह है। रोजे की अहमियत इसलिए और अधिक है कि इसमें गरीब अमीर एक समान बराबर है और सबके लिए एक ही रास्ता बताया गया है। नमाज अदा कराने के बाद देश और मुल्क में अमन, चैन और भाईचारा कायम रहे, इसके लिए दुआ मांगी और कहा कि तिजारा प्रेम की नगरी है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम प्रेम बना रहे, इसके लिए भी दुआ की गई। दीवान वाली मस्जिद के सदर सहरुद्दीन एडवोकेट ने बताया कि हजारों की संख्या में नमाजियों ने जुमा की नमाज अदा की। रोजेदारों ने नम आंखों से रमजान को अलविदा कहा। सबको रमजान के विदा होने का अफसोस था। दुआ हुई कि परवरदिगार आलम अगले साल ये पाक महीना फिर सबको अता फरमाए। जुमे की नमाज में पूर्व सरपंच फतेह मोहम्मद, इरशाद खान, बीडीओ मौलाना नोमान, सलीम सेक्रेटरी डॉक्टर असलम खान, पूर्व एमपीएस हक्कू, मुख्तियार खान, हाजी शमसू आदि लोग मौजूद थे। अलवर शहर में पिछले 5 महीने से लगातार हर रविवार निशुल्क भोजन वितरण किया जाता है। हेल्प ऑल फाउंडेशन द्वारा यह कार्यक्रम भिवाड़ी में किया गया। प्रथम भोजन वितरण कार्यक्रम रिको चौक पर सुबह 10 बजे पार्षद राजेश यादव ने उनके पुत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया। यादव समाज समिति अध्यक्ष राजेश यादव ने अपने बेटे का जन्मदिन गरीब जोगी झोपड़ी के साथ बनाया। रिको भिवाड़ी ने अलवर न्यूज में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए रिको यूनिट हेड जी.के. शर्मा ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वाली कंपनी और रिको इंस्पेक्शन चैम्बर में अवैध पानी का कनेक्शन करने वाली कंपनी को नोटिस दिया है। अलवर न्यूज ने दोनों कंपनियों के द्वारा की जाने वाली संदिग्ध गतिविधियों को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, जिस पर रिको ने संज्ञान लेते हुए रेवी कास्टिंग को नोटिस देते हुए कहा है कि 3 दिन के अंदर पाइपलाइन को निकालें व चैम्बर को हटाकर रिको कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा रिको नियमानुसार कार्रवाई करेगी। वहीं दादू फास्टनर्स की तरफ से रिको की क्लोज कंड्यूट लाइन के इंस्पेक्टर चैम्बर में अवैध कनेक्शन करने की गतिविधि को संदिग्ध मानते हुए जल अधिनियम 1974 का दोषी माना गया है। उन्हें भी 3 दिवस में संदिग्ध कनेक्शन को हटाकर सूचित करने के निर्देश रिको द्वारा दिए गए हैं। आदेश की पालना नहीं करने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दादू फास्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों व भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण एसोसिएशन को दिखाने के लिए 1 इंची पाइप से कनेक्शन ले लिया था, जिस पर स्काडा मीटर भी लगा हुआ है। इस वजह से कम मात्रा में पानी सीईटीपी की गणना में आता है, लेकिन साथ ही 4 इंची पाइप से अवैध कनेक्शन भी जोड़ दिया, जिससे छोड़ा जाने वाला पानी की गणना होती ही नहीं है। उसी तरह से रेबी कास्टिंग ने भी फैक्ट्री के बाहर सरकारी जमीन पर खुदाई करते हुए 4 इंच की मोटी पाइप जमीन से करीब 3 फीट नीचे दबाते हुए ईसी चैम्बर के पास एक नया चैम्बर बनाकर उसमें जोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब गंदे पानी को सीईटीपी तक भेजने के लिए कनेक्शन पहले ही लिया जा चुका है, तो इस तरह से बिना स्काडा मीटर गंदा पानी क्यों भेजा जा रहा है? इस पूरे मामले पर भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने भी चिंता व्यक्त की थी। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।